पिछले वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि HSP या हाईली सेंसिटिव पर्सन के कैरेक्टर्स क्या है, उनकी ट्रेट्स क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो चीज़ें समाज अधिकतर नेगेटिव परसीव करता है, उन्हीं चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से हम हमारे सुपर पावर कैसे बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में प्रैक्टिस करता हूं और आज हम जानेंगे कि HSP या हाईली सेंसिटिव पर्सन अपने ट्रेट्स को यूज़ करके समाज में और अपने लाइफ में बेहतर बदलाव कैसे ला सकते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा बन जाना है कि मुझे किसी के बारे में केयर ही नहीं करना है, मुझे ऐसा हो जाना है कि आई डू नॉट केयर, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बहुत बार सोसाइटी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का एक निशान या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की निशानी मानी जाती है। ऐसे परिस्थिति में जो सेंसिटिव इंडिविजुअल्स हैं उनको बताया जाता है कि आप बहुत बेकार हो या आप सोसाइटी में स्ट्रगल करोगे, आप रह नहीं पाओगे। लेकिन अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें, एवोल्यूशन को देखें, तो सोसाइटी में ऐसे भी लोगों की ज़रूरत है जो गो गेटर्स है, जो किसी के बारे में केयर नहीं करते, और ऐसे भी लोगों की ज़रूरत है जो थोड़े कॉशियस होते हैं, जो थोड़े हौले हौले चलते हैं, जो शायद ओवर एम्पैथेटिक भी है। 20,000 साल पहले की दुनिया इमेजिन करते हैं, जब इंसान केव में रहते थे, जब इंसान 50-100 लोगों के झुंड में रहता था, तो वहाँ पे ऐसे एडवेंचरर्स की ज़रूरत थी, एक्सप्लोरर्स की ज़रूरत थी, निडर लोगों की ज़रूरत थी जो जाएंगे जंगल में और आपके लिए कुछ खाना लेके आएंगे, हंट करके आएंगे। बट ऐसे भी लोगों की जब ज़रूरत उतनी ही थी जो कॉशियस है, जो रात में उतने आसानी से सोएंगे नहीं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होंगे तो आपकी जो ट्राइब है वहाँ पे आके प्रेडेटर, वहाँ पे आके लायन, वहाँ पे आके टाइगर आपको ख़त्म कर देगा। ऐसे भी लोगों की ज़रूरत है जो आपको बोलेगा कि भाई हमारे पास इतना ही अनाज बचा है, हमारे 100 लोगों के पास अब अनाज या फिर हमारे को और फूड अरेंज करने की ज़रूरत है। तो कोई भी सोसाइटी चलाने के लिए, फिर वो केवमैन की सोसाइटी हो या आज की सोसाइटी हो, दोनों टाइप के लोगों की ज़रूरत है। कॉशियस लोग भी और बहुत ज़्यादा निडर लोग भी, दोनों ही उतने इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए हाईली सेंसिटिव पर्सन्स की आज भी नीड है, और हाईली सेंसिटिव पर्सन्स अपने इन ट्रेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने और दूसरे के भले के लिए, ये जानते हैं। 4 गिफ्ट्स है जो इनको मिले हैं, हर गिफ्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहला गिफ्ट है कि आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इमोशनल सेंसिटिविटी ज़्यादा मतलब आप कंपैशनेट भी ज़्यादा होते हो, आप एम्पैथेटिक भी ज़्यादा होते हो। आप दूसरा किस दुविधा से या किस दुख से गुजर रहा है उसमें ईजिली अपने आप को सोच सकते हो और उनके लिए आप एम्पैथेटिक होके उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसे जो लोग होते हैं हेल्पिंग प्रोफेशंस, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, काउंसलर्स हो गए, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे आपको लोगों की मदद करनी है, जहाँ पे आपको लोगों को समझ के लेना है, उसके लिए बहुत राइट फिट हो सकते हैं अगर आप वो सेंसिटिविटी को थोड़ा सा सही तरीके से यूज़ करें। दूसरा चीज़, ये सेंसरी भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब इनके जो इंद्रियां होती हैं ये बहुत सेंसिटिव होती है, ये छोटी छोटी चीज़ों को पहचान सकते हैं। दीज आर द पीपल जो अटेंशन टू डिटेल देते हैं, और अटेंशन टू डिटेल बहुत सारे प्रोफेशंस में ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप इंजीनियर बन रहे हैं, या आप सुपरवाइज़र बन रहे हैं, या फिर आप आर्किटेक्ट बन रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइन वाले बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो अटेंशन टू डिटेल होता है, जो छोटी चीज़ें भी अगर इधर उधर हो जाए तो आप इजीली नोटिस कर सकते हैं, वो आपके लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकती है। तो जो सेंसरी सेंसिटिविटी आपको नेगेटिव है ऐसा बताया जाता था, वो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ये लोगों की डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई भी चीज़ जहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस इन्वॉल्व है, उसको ये प्रोसेस करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी निपुणता होती है। तो ऐसे लोग साइकेट्रिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, ये बनने में बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। चौथी चीज़, ये लोग इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है कि इनका जो गट फीलिंग होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो बहुत बार ये गट फीलिंग ही आपको कोई ऐसी सिचुएशन में जहां आपको लॉजिकली कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको मदद कर सकती है। तो अगर आप आपके हाईली सेंसिटिव होने को एक न्यूट्रल ट्रेट पकड़ेंगे और उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जहाँ पे आप ओवर एम्पैथेटिक हो जाते हो या फिर आप ओवर कंपैशनेट हो जाते हो, इसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए एक श्राप नहीं, एक वरदान की तरह काम करेगी और आप सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट भी करते हैं।